सिद्धार्थनगर अपनी मांगों को लेकर पंचायत सहायक बैठे धरने पर। 8 सूत्रीय मांगों को लेकर पंचायत सहायकों ने किया कार्य बहिष्कार। कड़ी धूप और खुले आसमान के नीचे धरने पर बैठे पंचायत सहायक। मांगे पूरी न होने पर व्यापक धरने की दी चेतावनी। पंचायत सहायकों के अनुसार अन्य विभागों के कार्य पंचायत सहायकों के ऊपर थोप कर किया जा रहा शोषण। समय से नहीं दिया जा रहा मानदेय न मिलने से पंचायत सहायकों को करना पड़ रहा आर्थिक परेशानी का सामना। विकासखंड नौगढ़ के पंचायत सहायकों का मामला। मेरा नाम देवेंद्र है, मैं पंचायत सहायक हूँ। पिपरा बड़ेहर ग्रांट मेरा ग्राम सभा लगता है। क्या मामला है? इतने लोग? मामला ये है सर, हम लोग की नियुक्ति हुई है पंचायती राज विभाग में, जबकि मूल रूप से वो काम हमको ना देके सभी विभागों का काम थोपा जाता है। जैसे स्वास्थ्य विभाग हो गया, राजस्व विभाग हो गया और सारे अन्य विभाग का काम थोपा जा रहा है। जैसे शुरू में क्या दिया गया, पहले आयुष्मान कार्ड दिया गया बनाने के लिए, लक्ष्य दिया गया, हम लोग उस लक्ष्य को पूरा किए। हम लोग को सांत्वना दिया गया था कि एक कार्ड पे 5 रुपया मिलेगा, जबकि वो हम लोग के खाते में नहीं आया। हम लोग उससे भी संतुष्ट हुए। फिर नया टारगेट दिए कि ये कार्य सेक डाटा है, उसमें भी हम लोग को 300-400 टारगेट दिया गया, उसको भी पूरा किया गया। रिपोर्ट बाकायदे सबमिट किया गया प्रधान जी का अपना सिग्नेचर करके ब्लॉक पे। फिर भी उसका पैसा हम लोग का नहीं आया। उसके बाद आया क्राप सर्वे हम लोग से करवा रहे हैं। फिर आया अंत्योदय मिशन था एक, उसके थ्रू एक सर्वे हुआ था, उसमें था कि 1800 कुछ रुपया मिलेगा, जबकि हम लोग के खाते में 1 रुपया नहीं आया। क्या आप लोग को मानदेय नहीं मिलता? मानदेय मिलता है 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने पे, जबकि गिड़गिड़ा के सर हमारा पेमेंट तो मिलता है। जी मानदेय मिलता है। काम करने से पीछे हर महीने मानदेय होता है कि अपना रोजगार पाए हैं तो हर महीने के लिए अपना मानदेय लेंगे ना, जबकि हर महीने मानदेय क्या है? मांगे यही है कि मुझे अन्य विभाग का कार्य ना थोपा जाए। जैसे हम लोग को इस समय क्राप सर्वे दिया गया है, वो क्राप सर्वे का मतलब ये है कि आप जिस खाते में जिस गाटा संख्या डालेंगे उस गाटे संख्या पे आप जाके आपने खेत में जाना पड़ेगा। पानी इतना इतना लगा हुआ है, बहुत सारे सांप इस समय हैं, बिच्छू हैं, तो वो अगर काट लेंगे तो उसका कौन उत्तरदायित्व होगा? आज धरने पे हैं तो क्या इसकी पहले से किसी को सूचना दी थी? सूचना ब्लॉक पे थी कि हम लोग आएंगे, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं। बार बार फ़ोन करके कहा जा रहा है, बच्चों को टॉर्चर किया जा रहा है कि आप लोग क्रॉप सर्वे करिए, जीरो हटाइए। लेकिन आज लगभग कितने लोग हैं जो धरने पे? हम लोग आज में 36 लोग हैं। 36 लोग हैं। कुछ लोग हैं जो किसी कारणवश नहीं आ पाए हैं, वो लोग भी कल परसों आएंगे। धरने पे हैं? क्या आपका कोई मांग नहीं? कुछ 10 बजे से हम लोग आए हैं यहाँ पे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई आके नहीं पूछा कि भाई क्या हुआ, आगे बात करो हम लोग से, लेकिन नहीं। आज धरने बैठे हुए, अगर मांग नहीं पूरा होती तो क्या करेंगे? फिर कल हम लोग यहीं बैठेंगे। मांगे नहीं पूरी हुई तो कल हम लोग आके फिर यहीं बैठेंगे। कई ब्लॉक उपलब्ध होंगे इसमें, तो इससे कार्य बाधित होगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा? कार्य बाधित होगा। हम लोग का कार्य ऑलरेडी जो हम लोग से कराया ही नहीं जा रहा है, दूसरे विभाग का कार्य दिया जा रहा है, तो उसमें कार्य कहाँ बाधित हो रहा है? क्या सरकार का जो लक्ष्य है वो पूरा नहीं हो पाएगा? सरकार का जो लक्ष्य है वो हो ही नहीं रहा है। वो हम लोग को क्राप सर्वे दिया जा रहा है, जो लेखपाल का कार्य है, वो लेखपाल अपना काम ना करके हम लोग को दूसरे विभाग का काम दिया जा रहा है। खेत में जाना पड़ रहा है, इतना सारा पानी है, 20 मीटर का उसका रेंज है। आप जिस गाड़े संख्या में डालेंगे वहाँ पे 20 मीटर पे आप रहेंगे तब जाके हो रहा है। जैसे खेत वहाँ है, अब इतना दूर पानी भरा हुआ है और धान इतना हो गया है, आप कैसे जाएंगे वहाँ पे? आप बताइए। घटना होने पे कौन जिम्मेदार? आपका स्वास्थ्य बीमा भी नहीं है कि कोई दवा हो जाए? शिकायत किया है? शिकायत बहुत बार हुआ, सूचना बहुत बार हुआ कि सर हम लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये नहीं होगा। पिछले साल भी यही हुआ था, पिछले साल भी हुआ। ये पंचायत सहायक हैं और जो शासन के निर्देश हैं कि पंचायत सहायकों, रोजगार सेवकों द्वारा जो है एग्री स्टैक का काम कराया जाए। सारे विकास खंडों में भी हो रहा है और यहाँ तक केवल विकास खंडों में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में ये काम इन्हीं लोगों के द्वारा किया जा रहा है। अभी यहाँ पे जो हमारा नौगढ़ क्षेत्र में आता है उसमें लगभग हमारे 4 पंचायत सहायक और 2 रोजगार सेवक लगाए गए हैं। इसी तरह जो सोहरतगढ़ आंशिक है उसमें भी हमारे जो हैं 12 पंचायत सहायक लगाए गए हैं, जिसमें से मात्र केवल सोहरतगढ़ क्षेत्र में 2 पंचायत सहायकों द्वारा, और यहाँ पे तो किसी ने काम नहीं शुरू किया। ये स्थिति बहुत ही आपत्तिजनक है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा इस पर बार बार रोष व्यक्त किया जा रहा है। इवन ये लोग ग्रुप बना के जिलाधिकारी महोदय के पास भी गए थे कि हम लोग काम नहीं करेंगे। उनके द्वारा भी बताया गया कि आपको इस काम के लिए अलग से मानदेय भी दिया जाएगा। मानदेय के अलावा अतिरिक्त धनराशि जो शासन से प्राप्त है वो भी आपको दी जाएगी, आप लोग ये काम करें। वहाँ पे सब सहमत करके आए थे कि हाँ हम काम करेंगे, लेकिन यहाँ आने के बाद इनके द्वारा कोई भी काम नहीं किया जा रहा है। कल मेरे द्वारा 2 बार वीसी रखी गई, किसी ने अटेंड नहीं किया। आज फिर मैंने मॉर्निंग में 9 बजे बैठक बुलाई। यहाँ देखिए आप, हमारे सारे स्टाफ मौजूद हैं, सारे एडीओ आए हैं, सब आए हैं, ये लोग गायब।
तो सर क्या इन्होंने पूर्व में ये कहा था कि मैं धरना दूंगा? नहीं, कोई ना तो इनका कोई नोटिस है, ना ही इनके द्वारा कोई ज्ञापन दिया गया। इवन मेरे एडीओ पंचायत साहब, एडीओ एजी साहब, सारे लोग 2-2 बार इनके पास गए कि अगर आपको कोई बात कहनी है, कोई बात करनी है तो चल के बात करिए। लेकिन ना तो ये अपनी बात ही कर रहे हैं, खाली वहीं बाहर बैठ के धरनेबाजी कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या करेंगे सर? अब अगर ये काम नहीं करते हैं तो ठीक है, नो वर्क नो पे में लाएंगे। और फिर भी अगर ये नहीं काम करते हैं तो इन लोग फिर जिलाधिकारी महोदय के पास इनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए हम पत्र प्रेषित कर देंगे। अगर इनको कार्य नहीं करना है तो इनको नौकरी से निकाल दिया इनका जाए। कहना कि अगर मेरी बातें नहीं मानी गई तो हम लगातार धरने पर रहेंगे। तो ठीक है, नो वर्क नो पे रहें, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। काम नहीं करेंगे तो वेतन नहीं दिया जाएगा। और धरना तो वैसे भी आप जानते हैं कि जायज़ नहीं है, ना ही इनके द्वारा कोई धरने की परमिशन ली गई है। तो फिर जैसा उच्च अधिकारियों का आदेश होगा उस तरह की इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।